हेलो दोस्तों, आपका अनिकेत वापस आ गया है एक और नई कहानी के साथ। ये कहानी शुरू होती है प्रयागराज के एक मकान से, जहाँ पर कुछ लड़के रूम लेकर पढ़ाई किया करते थे। ये कहानी बहुत पहले ही शुरू होती है। उसी मकान के एक रूम में अभय नाम का एक लड़का था, जो कि बिहार के एक छोटे से गांव से था। वो वहाँ पर रहकर पढ़ाई किया करता था। अभय के पिता गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही छोटे पद पर थे, लेकिन वो इतना पैसे भेज देते थे जिससे अभय को किसी भी चीज़ की कमी ना हो। कुछ दिन बाद अभय के बगल वाले कमरे में एक नया नया लड़का शिफ्ट हुआ था। उसका नाम कृष्ण मोहन था। उसने अभय को देखा तो बोला, हेलो, माई सेल्फ कृष्ण मोहन। अभय बोले, माई सेल्फ अभय। धीरे धीरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कृष्ण मोहन को सभी केएम दुबे बुलाते थे। केएम दुबे बहुत बड़े परिवार से था। उसके पापा आर्मी में बहुत बड़े पद पर थे। केएम दुबे और अभय की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो दोनों अब आपस में संबंध भी बनाने लगे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि केएम दुबे अभय के गांव आने जाने लगे और अभय भी केएम दुबे के घर जाने लगे। और दोनों तब तक साथ रहे जब तक दोनों की जॉब न लग गई। केएम दुबे बहुत बड़े घर से थे, तो उनके पिताजी ने उनको एमबीबीएस कराकर डॉक्टर बना दिए और अभय भी बिहार के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गए। अभय की शादी हुई तो केएम दुबे भी शादी में आए थे, और जब केएम दुबे की शादी हुई तो अभय भी उनके शादी में गए थे। केएम दुबे लखनऊ में ही सेटल हो गए हैं, और केएम दुबे की शादी में ही अभय ने केएम दुबे के करीब जाने की कोशिश किया तो केएम दुबे ने मना कर दिया है। बोले कि अब हम ये सब बंद कर देते हैं। फिर कभी दोनों के बीच ऐसा कुछ रिश्ता ना रहा। बातचीत होती थी। आखिरी बात ये तब मिले थे जब दोनों लगभग 28 से 30 साल के थे। उसके बाद दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई थी। दोनों अपने अपने लाइफ में व्यस्त हो गए। अब हम आ जाते हैं साल 2018 में। तब दोनों अंकल की उम्र 50 से 52 साल हो चुकी थी। वो कहते हैं ना कि उम्र के साथ साथ लोगों की आदत भी बदल जाती है, पर प्यार में ये सब कुछ नहीं हो पाता है। उम्र में दोनों काफ़ी बड़े हो चुके थे, पर दोनों को अभी भी 18 से 25 साल के लड़कों के तरफ आकर्षण था। अभय एक दिन अपने काम को लेकर किसी गांव में गए हुए थे। वहीं उनको एक लड़का इतना पसंद आया कि अभय ने उस लड़के से दोस्ती कर ली। क्योंकि उस लड़के को भी अंकल लोग बहुत पसंद थे, तो दोनों की दोस्ती हो गई, और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे, ऐसी दोस्ती हो चुकी थी। और उधर केएम दुबे को भी एक लड़का मिल चुका था जिसे वो बेहद प्यार करते थे। क्योंकि अभय और केएम दुबे का हमेशा से यही था कि जो भी लाइफ में आएगा उसी एक से दोस्ती रहेगी। जब प्यार धीरे धीरे ज़्यादा गहरा हो गया तो एक दूसरे से अपनी अपनी बातें शेयर करने लगे। और अभी इस टाइम तक केएम दुबे और अभय की आपस में ये सारी बातें बंद थी। कई महीनों में एक बार कभी हालचाल हो जाया करती थी। पर दोनों की लाइफ में एक एक लड़के आ चुके हैं जिनसे दोनों खूब प्यार करते थे, और दोनों अंकल ने अपनी अपनी बचपन की बातें दोनों लड़के को बता रखी थी। केएम दुबे उस लड़के के साथ बहुत खुश थे और उनकी लाइफ अच्छी गुजर रही थी। और इधर अभय अंकल भी उस लड़के के साथ अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। अभय अंकल जो कि बिहार में रहते हैं, उनको किसी दोस्त की शादी में लखनऊ जाना था, तो उस लड़के को भी अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। क्योंकि उस लड़के से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने सोचा कि रोहन लखनऊ भी घूम लेगा। उस लड़के का नाम रोहन था। तो अभय अंकल और रोहन दोनों लखनऊ गए। शादी एक दिन बाद थी, दोनों लखनऊ घूमने निकल गए। तभी अभय अंकल को केएम दुबे की याद आई कि वो भी तो लखनऊ रहता है, उसको कॉल करके पूछता हूँ कि कहाँ है। तो अभय अंकल ने केएम दुबे को कॉल किया और बताए कि वो लखनऊ में है। तो केएम दुबे बोले कि बहुत बढ़िया टाइम पर आए हो, वैसे भी घर पर कोई नहीं है, मैं अकेला यहाँ बोर हो रहा था, जल्दी आ जाओ,
मैं तुमको एड्रेस भेज देता हूँ। फिर बोले छोड़ो, मैं ही आ जाता हूँ। तुम्हें यहाँ तक आने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं ही आ जाता हूँ तुमको लेने। उन्होंने अभय अंकल का एड्रेस पूछा और थोड़ी देर बाद वो ही आ गए। रोहन ने अंकल को नमस्ते किया तो केएम दुबे ने पूछा कि ये आपका बेटा है क्या? अभय बोले कि नहीं। फिर ये दोनों केएम दुबे अंकल के घर गए। घर काफ़ी बड़ा था। जब घर के अंदर गए, नाश्ता किए, फिर अभय और केएम दुबे ने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिए। फिर दोनों एक दूसरे को अपनी कहानी बताने लगे। केएम दुबे ने बोला कि मैं एक लड़के के साथ रिलेशन में हूँ। फिर दोनों ने बोला कि क्यों ना हम चारों एक साथ बैठकर बातें करें। फिर केएम दुबे अंकल ने भी जिस लड़के के साथ रिलेशन में थे उसको बुलाए। चारों एक दूसरे से मिले और फिर केएम दुबे अंकल रोहन के पास आ गए और वो दूसरा लड़का जो केएम दुबे अंकल के साथ रिलेशन में था वो अभय अंकल के पास चला गया और फिर चारों ने खूब मस्ती किया। पर बाद में दोनों अंकल को जलन सी होने लगी क्योंकि दोनों अपने अपने लड़कों के साथ बहुत प्यार करते थे। तो फिर कभी दोबारा दोनों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन दोस्ती काफ़ी अच्छी है सबकी। फिर अभय अंकल और रोहन ने शादी अटेंड की और वापस अपने घर आ गए। बस दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। और अगर आप लोग नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम लोग को मोटिवेट मिले और ऐसी ही नई नई कहानी आप लोग को सुनाता रहूं। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई कहानी के साथ। लव यू दोस्तों।